Good morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary, आपके science educators. Now, today's we have been going to be see a most important topic, and the name of the topic is respiration in humans. आज जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैंडर्ड 10th के लिए, और जैसे आप 11th 12th में राइज कर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है. लेट्स वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द सी द टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. अब ह्यूमन बींग्स के अंदर आपने पर्टिकुलर प्रोसेस को देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यूट्रिशन टॉपिक को कंप्लीट किया. नाउ सेकंड वन इज रेस्पिरेशन. तो व्हाट यू हैव बीन सी एंड व्हाट यू हैव बीन लर्न इन दिस टॉपिक. आप इस टॉपिक से क्या सीखते हो, है ना, किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में, वो सारी चीजें की जानकारी आपको यहां पे लेनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के मतलब क्या होता है. आई थिंक यू ऑल हैव नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन. आप सब लोग यहाँ पे ह्यूमन की मीनिंग को अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि ह्यूमंस का मीनिंग क्या होता है. तो यहाँ पे एक आपके सामने एक एग्जैक्ट डायग्राम भी हमने लगा के रखा है ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो. तो यहाँ पे देखते हैं हम कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में किस तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्यों ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, और ह्यूमन का रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है. बोथ द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू बी सी नाउ. लेट्स सी. तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा. रेस्पिरेशन में कौन सा ऐसा मेन ऑर्गन होता है. हमने आपको पहले बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था. अब यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम कहां पे काम आया था, न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में. और यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिलेशन कहां से हो गया, रेस्पिरेशन से हो गया. यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है. जब हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस टॉपिक को हेल की थी तो वहां पे क्या देखा था कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो वहां से एक रिलेटेड कौन सा सिस्टम था, तो वहां पे था एक डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके हमने आपको ग्लैंड्स उसको स्टडी करवाया था. नाउ यहां पे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं पूरे, है ना. ह्यूमन बीइंग इस तरह से ही तो नहीं इजीली आप रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा. वहां पे एक प्रोसेस होगी. तो कौन कौन से ऑर्गन्स का किस तरह की रोल प्ले करता है. नाउ लेट वी आर गोइंग टू बी सी द मेन ऑर्गन. जो सबसे मेन ऑर्गन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है नॉस्ट्रिल. अब यहां पे क्वेश्चन होगा कि सर नॉस्ट्रिल क्या होता है. तो बहुत ही इजी है. आपके नोज में देखो, और आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे आसानी से. ये जो दो होल होते हैं, टू होल्स इन योर नोज, आई थिंक यू ऑल हैव बीन नो अबाउट दैट. आप सब लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे. तो वो चीजें क्या हो जाता है वहां पे, नॉस्ट्रिल के नाम से हम जानते हैं. नजल कैविटी, अब देखो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो इनर एरियाज होता है नोज का, जो इनर का पार्ट है ना, दैट मींस क्या हो गया, नजल कैविटी. फेरेनेक्स, आप वहां पे इजीली देख पा रहे होंगे डायग्राम में. देखो फेरेनेक्स का पोजीशंस क्या है. देन आफ्टर लार्ynx का पोजीशन भी आप देख पा रहे होंगे. लार्ynx को हम लोग अनदर नेम में वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. याद रखना, जो आप स्टैंडर्ड 8 में आपने लर्न किया होगा. नाउ ट्रेचा, ट्रेचा भी डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप आसानी से कि ट्रेचा का पोजीशंस कहां होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची का भी पोजीशन आप देख पा रहे होंगे. ब्रॉन्ची होल्स का पोजीशंस कहां पे होता है. फिर लंग्स को देख पा रहे होंगे एंड डायफ्राम. अब यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे आस्क करेगा कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने में. तो आपका आंसर यही होगा कि नॉस्ट्रिल होगा, नजल कैविटी होगा, फेरेनेक्स होगा, लार्ynx, ट्रेचा, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची होल्स, लंग्स एंड डायफ्राम. अब सर ये सारे नेम तो आपने बता दी, पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट नेम. सारे डिफरेंट नेम्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे. अब डायग्राम में सही तरीके से देख लो आप. एग्जाम में आपको डायग्राम इस तरह से भी आ सकता है कि ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आप ड्रॉ करो. तो ये डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए, उसके लेवल नेम ऑल्सो, और नेम भी आपको लर्न रखना चाहिए कि कौन सा नेम कहां पे होगा. ब्रॉन्ची कहां पे है, नजल कैविटी कहां पे है, फेरेनेक्स कहां पे है, लार्ynx कहां पे है, लंग्स की पोजीशंस क्या होती है. ये सारी चीजें आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है. तो आप एक सीरीज में ये लर्न नेम रखते हैं हम लोग. दैट्स व्हाई कि जब भी आप ये डायग्राम को लेवल करते हो, ड्रॉ करते हो, तो आपको पोजीशन मालूम होता है. उसके अकॉर्डिंग आप इजीली उसको राइट डाउन कर लेते हो. तो आप पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसके नेम को लर्न रखोगे कि नजल कैविटी मींस क्या हो गया, कि नॉस्ट्रिल के बाद वाला जो एरियाज हो गया. फिर वहां से हम लोग कहां पे आ गए, फेरेनेक्स पे आ गए. वहां से कहां पे आ गए, लार्ynx पे आ गए. वहां से कहां आया, ट्रेचा में. ट्रेचा से कहां पे आ गया, ब्रॉन्ची में. ब्रॉन्ची से कहां पे आ गए, ब्रॉन्ची होल्स में आ गया. फिर कहां पे आ गया, लंग्स में. लंग्स के बाद कहां पे हो गया, डायफ्राम. डायफ्राम आप देख रहे होंगे कि डायग्राम में हम एक ब्लैक
वहां पे है ना ब्लैक कलर से स्पॉटेड किया है, आप क्लियरली आप उसको देख पा रहे होंगे, वो पोजीशन हो गया आपका डायफ्राम का। अब देखो कि किसका व्हाट इज द फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है नॉस्ट्रिल। तो फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल। तो ये नॉस्ट्रिल, तो ये नॉस्ट्रिल का फंक्शन क्या है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी सी, अगर सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल को देखते तो ये जो टू होल्स आपके पास भी एक क्या है, नोज है, लॉन्ग सा नोज नहीं है, शॉर्ट सा ही नोज है, तो उसके अंदर क्या है, दो होल है, सब लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होती है तो सबसे जो फर्स्ट ऑर्गन्स रेस्पिरेशन सिस्टम का जो फंक्शन करता है वो पहला होता है नोज। अब नोज का काम क्या होता है कि एयर, जो भी एयर आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास अराउंड में जो एयर है वो एंटर करता है कहां पे, थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल से क्या हो गया, एयर एंटर कर लिया। जैसे ही एयर एंटर करता है तो आपके नोज के अंदर हेयर होता है, हाँ सर होता है ऑब्वियसली, देखते हो कि नोज के अंदर हेयर होते, तो ऐसे ही हेयर नहीं दी जाती वहां पे भी फंक्शन होता है हेयर का। तो क्या करता है हेयर्स अंदर, और देखते हो कि एक लिक्विड भी नाक के अंदर होता है, आपके नोज के अंदर एक लिक्विड का भी पोजीशन होगा, और वो चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हेयर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, है ना। जो भी ये चीज आप लर्न रखोगे कि जो भी आपके नोज के अंदर जो एक लिक्विड एरिया होता है, एंड द नेम ऑफ दिस म्यूकस, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस कॉल्ड करते हैं। और नॉस्ट्रिल के सहारे क्या होता है कि अराउंड से एयर एंटर करता है नोज के अंदर, और नोज के अंदर हेयर होता है और म्यूकस होता है। तो यहां पे एक बिग क्वेश्चन है कि व्हाई द हेयर कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द नोज, नाक के अंदर बाल क्यों होते हैं, व्हाई, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ हेयर। जो आप एयर, आपके सराउंड में जो एयर है, तो क्या वो प्योर एयर है, नहीं होगा। तो वो प्योर एयर नहीं होने की वजह से वहां पे क्या होता है, ट्रैप द डस्ट, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी है। तो नोज के अंदर बाल होने से और म्यूकस जो लिक्विड के फॉर्म में होता है नोज के अंदर, वो दोनों क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल्स को वहां ही ब्रेक लगा देती है, और वहीं पे वो ब्रेक लग जाती है, आपके लंग्स तक एंटर नहीं करती है इंप्योर एयर। इंप्योर एयर जैसे हमारे लंग्स तक एंटर नहीं करेगी तो हमारे लंग्स को डैमेज करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। इन देन, और यहां से क्या देखा कि नॉस्ट्रिल के सहारे एयर एंटर कर लिया, फिर कहां पे गया, तो चला गया फायरनेक्स में। सब लोग डायग्राम देखो, फायरनेक्स कहां पे, एंड डस्ट पासेस थ्रू द फायरनेक्स, लायनेक्स, फिर ट्रेचा में गया, फिर ब्रॉन्ची में गया, एंटर द लंग्स, और सबसे लास्ट में क्या होता है कि लंग्स में वो एंटर कर लेता है। द ट्रेची हैज अ रिंग्स। अब ट्रेचा को देखो कि ट्रेचा के पास एक रिंग्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। ट्रेचा हैज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज एक रिंग्स होता है कार्टिलेज का, एंड विच प्रिवेंट, और वो क्या करता है कि वो प्रिवेंट करने का काम करेगा आपको, किस चीज की प्रिवेंट करती है वो भी देखते हो आप। द ट्रेचा हैज अ रिंग्स कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो हेयर इन द तो जब वहां पे हेयर नहीं होगा, इफ एनीवन, कि कभी इस तरह की कंडीशंस भी क्रिएट हो जाती है कि अगर नोज के अंदर हेयर नहीं होता है तो क्या इंप्योर एयर डायरेक्टली एंटर कर लेगा, तो वहां पे किस तरह, तो वहां पे कार्टिलेज, लंग्स के ट्रेचा के आसपास जो कार्टिलेज होते हैं एक रिंग के फॉर्म में होगा, रिंग की तरह वो बना के रखते हैं, तो वो क्या करता है उसको प्रिवेंट कर लेता है, वहां पे स्टॉप कर देता है, वहां पे जो भी इंप्योर चीजें होती है। व्हेन देयर इज नो हेयर इन द ट्रेचा द ब्रॉन्ची डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। अब ब्रॉन्ची होता है, तो ब्रॉन्ची को क्या करते हैं हम लोग, एक स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर ट्यूब्स में उसको डिवाइड करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची होल्स कॉल करते हैं। आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉन्ची होल्स। ब्रॉन्ची होल्स का मतलब क्या होता है, तो डायग्राम पे जाओ आप, और डायग्राम पे एग्जैक्ट जाने के बाद क्या देखना है आपको, वहां पे देखना है कि ब्रॉन्ची, अब ब्रॉन्ची को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया गया, तो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब स्मॉलर ट्यूब्स को क्या हम लोग कॉल करते हैं, ब्रॉन्ची होल्स कॉल करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको इस तरह से अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप इजीली वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रॉन्ची होल्स। तो ब्रॉन्ची होल्स का मीनिंग क्या होता है, तो ब्रॉन्ची होल्स बहुत ही आसान है, इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, तो जो ब्रॉन्ची होता है उसको डिवाइड किया गया है एक स्मॉलर ट्यूब्स में, तो जैसी ब्रॉन्ची को स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड किया जाए उसको हम लोग ब्रॉन्ची होल्स कॉल्ड करते हैं। एंड which ends tiny air sac called alveoli भी है। The alveoli is suspended with the blood vessels।
थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहां पे भी क्वेश्चंस बहुत आएगा एग्जाम्स में कि सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शंस क्या होता है, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है। तो एलवेली का नाम आपको लर्न रखना है कि विच ब्लड थ्रू विच एक्सचेंज गैसेस, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आती है तो कौन सा ऐसा ऑर्गन्स होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पे ये फंक्शंस होता है। डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चंस आता है तो आपका आंसर होना चाहिए एलोवेली ऐसा है जहां पे ब्लड वेसल्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करते हैं। अब एलोवेली क्या करते हैं, हेल्प इन इंक्रीज, है ना, दस इंक्रीज द, क्या इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मैं आपको ये लेवल करके और भी दिखा सकता हूं। अब आपके सामने डायग्राम है, वो डायग्राम पे देखो आप कि किस तरह से कैपिलरीज हो गया, किस तरह से एक्सपेंडिंग का फॉर्म होता है ना। तो ये दोनों ही डायग्राम आपके जो सामने दिख रहे हैं लंग्स के, तो वो लंग्स के डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से वहां पे देखो कि किस तरह से वो फंक्शन करते हैं ना। वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आस्क करेगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन अ ह्यूमन बीइंग्स, यहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन यही से आस्क करता है। तो जैसे ही आप ब्रेथ करते हो, आप यहां पे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, हाउ द ब्रीथिंग प्रोसेस कैन बी कंप्लीट, किस तरह से ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। नाउ लेट्स सी, तो व्हेन वी ब्रीथ, जैसे आप सांस लेने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि एयर एंटर करेगा, क्या एंटर करेगा, एयर इन द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। When the breathe in air, जैसे आप ब्रीथिंग करोगे इन द एयर, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। अब जो नीचे वाला पोर्शन होगा, सर डायफ्राम देख लो एक बार, मैं फिर से दिखा दूं, ये देखो यहां पे डायफ्राम, तो ये जो डायग्राम है उसके नीचे ब्लैक कलर से स्पॉटेड किया गया एरियाज है, वो एक डायफ्राम के एरिया होते हैं। क्या होगा, वो जो एरिया है वो डायफ्राम के एरियाज है। तो यहां पे यही देखना है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंपली देखो, आप यहां पे हमें जस्ट लाइक यहां पे स्टैंड है, अब सांस ले रहे, तो ये जैसे हमने एयर को लिया, तो एयर को लेने से क्या फंक्शंस हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप इजीली देखो कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम मींस हमारा जो नीचे का एरिया है, नीचे का जो एरिया हमारा डायफ्राम का जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड मूव्स डाउन, और वो नीचे की तरफ जाता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना आपको कि व्हेन वी ब्रीथ एयर, जैसे हम लोग अगर सांस लेने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो मसल इन द एयर, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम के अंदर जो मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड, और कहां पे, तो नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और जो चेस्ट कैविटी होता है वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा, क्या करेगा, वो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड एयर एंटर इनटू द लंग्स, और आसानी से एयर क्या करता है, लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। तो क्या ये प्रोसेस को आपको लर्न रखना है। यहां पे दो प्रोसेस होगा, व्हेन वी ब्रीथ, जब आप सांस लिया, एयर आपके अंदर एंटर हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मसल ऑफ द डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और जो चेस्ट कैविटी होगा वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, और जैसे ही फैलते हैं तो वहां पे एक गैप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के अंदर एयर आसानी से एंटर कर लेता है। ये ऊपर में प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जैसे हम लोग ब्रीथ करते एयर के अंदर, तो क्या होगा, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, जो मसल्स होंगे डायफ्राम के, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो नीचे की तरफ मूव करेगा डाउनवर्ड, एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करेगा एंड एयर इनटू द लंग्स, और एयर क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर एंटर कर लेगा। नाउ ये सारा प्रोसेस देखिए, आप यहां पे प्रोसेस राइट डाउन है, आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह के प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट कि व्हेन वी ब्रीथ आउट, जैसे ही आप क्या करते हो कि सांस लेने के, जब आपने एयर को एंटर कर लिया, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। व्हेन यू विल लिफ्ट द एयर्स, है ना, जब आप सांस को लेफ्ट करते हो, मतलब सांस छोड़ते हो, तो मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स, आपका जो डायफ्राम का मसल होगा वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा एंड मूव्स अपवर्ड। दोनों ही डायग्राम को अच्छी तरीके से देखो कि व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब आप सांस छोड़ते हो इस तरह की कंडीशन में, तो आपका डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड, और चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा
एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, और लंग्स क्या होता है, लंग्स से एयर बाहर हो जाती है। तो यही प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखना है कि अब दोनों ही प्रोसेस में कि कौन सी पोजीशंस किस कंडीशंस में होती है। ओके, थैंक यू।